नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भाई आज हम लोग पढ़ाई करेंगे 3, 4 और 5 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर क्वेश्चन। मैं आपको कुछ बातें पहले बता देता हूँ। सबसे पहले सवाल की भाई हम बात करें तो मैं अभी 2 फरवरी का करंट अफेयर आपको नहीं बताया हूँ। 2 फरवरी का करंट अफेयर, क्योंकि बजट 1 तारीख को पास हो जाता है भारत सरकार का बजट, तो 2 फरवरी का करंट अफेयर 2 दिन 3 दिन के बाद में बता दूंगा, क्योंकि उससे जो है ना क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए जब जरूरत होगा 2 दिन 3 दिन के अंदर मैं आपको डाल दूंगा वीडियोज। फिलहाल हम लोग देखेंगे 3, 4, 5। अब यहाँ सवाल है 3, 4, 5 मैं इकट्ठे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 3 और 4 तारीख को ज़्यादा कोई खास सवाल नहीं था। अब मान लो 2 मिनट का वीडियो तो बढ़ाएंगे नहीं, तो इस कारण से जो है ना इकट्ठे हम लोग पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर सबसे फर्स्ट यदि हम लोग बात करें तो आपसे पहला सवाल भाई पूछा गया है, हरियाणा से सवाल चर्चा में रहा है। आप लोगों को पता है एक मेला लगता है जिसका नाम है सूरज कुंड का मेला। यह पूछा जाता है कि सूरज कुंड का मेला प्रत्येक वर्ष यदि देखा जाए तो किस राज्य के द्वारा, किस राज्य सरकार के द्वारा मनाया जाता है, तो हरियाणा सरकार के द्वारा मनाया जाता है। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि यह जो सूरज कुंड का मेला होता है यह मुख्य रूप से हरियाणा के कहाँ पे आयोजित किए जाते हैं, तो फरीदाबाद में किए जाते हैं। अब यहाँ से सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि जो सूरज कुंड का मेला है इस बार यह कितने नंबर का मेला है, तो यह जो मेला है 37 नंबर का मेला है। अभी हरियाणा पुलिस के पेपर आने वाले हैं भाई, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कभी मिस्टेक मत कीजिएगा और आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यहीं पे मैं आप लोगों को होमवर्क, आपको मैं पहले ही बताया हूँ होमवर्क मैं देते रहता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ। बार बार वही चीज़ पढ़ाएं मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो हरियाणा के सीएम कौन है, हरियाणा के गवर्नर कौन है, हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया एक भाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या भाई आ रखा है करंट अफेयर में। अगला सवाल आ रखा है सीधा सा यदि देखा जाए, अच्छा सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। गलती क्या हो गई मैं आपको बताया नहीं। यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो सूरज कुंड का जो मेला है उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो उसका उद्घाटन यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति के द्वारा किया गया। और देश के राष्ट्रपति अभी कौन है ये आप लोगों को पता है। अब यहाँ से एक सवाल आ रखा है मॉस्को से, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले वाला है मॉस्को क्या है, तो रसिया का कैपिटल है, रूस की राजधानी है। और यहाँ से सवाल हो सकता है उत्तर प्रदेश में दे दे। एक बंदा है जिसका नाम है सत्येंद्र, ध्यान रखिएगा। सत्येंद्र जो है भारतीय राजदूत का एक कर्मचारी है, था, जो रूस के मॉस्को में काम कर रहा था। और वह क्या करता था, एक लंबे अरसे से अपना जो भारत की जो संपत्ति है, जो भारत की खुफिया सूचना है, वह पाकिस्तान को एनी टाइम देते रहता था। तो सत्येंद्र एक तरह से गद्दार हम कह सकते हैं, रहने वाला उत्तर प्रदेश का मेरठ का ये निवासी है। तो ये भी आप माइंड में सेट रखिए कि कैसे कैसे लोग हैं कि अपने देश के खिलाफ जो है ना गद्दारी करते रहते हैं, लेकिन गलत की सजा गलत ही होना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। क्लियर है। एक बातें मैं आपको बता देता हूं, ध्यान आ गया भाई। एक बड़ी अच्छी बातें हैं, बीच बीच में बताते रहता हूं, माइंड में आते रहता है। लाइफ में यदि सक्सेस होना है, सभी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, कोई एक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो यदि आप नकलची लोग हैं, ठीक है, एक कहावत है, कहा जाता है कि नकली यदि देखा जाए, नकली को कॉमन सेंस कहने का मतलब यदि आप गलत काम करते हैं, क्लियर है, और गलत का साथ देते हैं तो कभी भी लाइफ में आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसलिए अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छा आचार विचार कीजिए, और अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अपने आप सब कुछ उज्जवल भविष्य होगा। अब देखो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल भाई एक आ रखा है आईपीसी धारा। आईपीसी धारा कौन सा है, तो आईपीसी धारा 121 का ए है। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि ये जो आईपीसी धारा है, आईपीसी धारा 121 ए क्या है,
तो इसमें मुख्य रूप से सत्येंद्र के बारे में कहा गया है कि यदि देश के विरुद्ध कोई युद्ध की घोषणा करता, मान लो ये खुफिया एजेंसी को दे रहा था सत्येंद्र, तो कहीं ना कहीं भारत को नुकसान था, तो इस पे 121 धारा के तहत इसे क्या कर दिया गया, गिरफ्तार किया गया। और 21 में है, देश के विरुद्ध यदि कोई भी व्यक्ति कार्रवाई करता है, युद्ध की घोषणा करता है, तो उसको एट ए टाइम गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई क्या बन रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रखा है आदि शिव। आदि शिव समझते हैं ना, भोलेनाथ की यदि बात करें तो भारत में आप यदि देखिएगा तो मुख्य रूप से 242 फुट की ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है भोलेनाथ की, और यह प्रतिमा बनाई जाएगी कहां, तो नोएडा जो एयरपोर्ट है उसके आसपास बनाए जाएंगे। इससे पहले यदि हम लोग बात करें तो इससे पहले तमिलनाडु के कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मुख्य रूप से आदि शिव की प्रतिमा लगाई जा चुकी है, और इसका यदि हाइट देखेंगे तो 112 फुट है। ये मैं पहले भी करंट अफेयर में बता दिया हूं, लेकिन मुझे यहां लग रहा है कि जरूरत है, तो ये बनकर तैयार हो चुका है। लेकिन इससे लगभग डबल, देखिए डबल से भी ज्यादा, कहां भाई, नोएडा एयरपोर्ट के पास आदि शिव की प्रतिमा लगाई जाएगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल आपके पास आया है ई लर्निंग ऐप। यह क्वेश्चन दे सकता है, ई लर्निंग ऐप किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो ई लर्निंग ऐप जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के द्वारा, जेयू शॉर्ट में रख लो, है ना, या JLU रख लो, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के द्वारा अल्पकालिक शिक्षा के लिए एक ऐप बनाया गया। उस ऐप का नाम क्या है, तो ई लर्निंग ऐप है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल हिमाचल प्रदेश से पूछा गया है। आपको पता है हिमाचल प्रदेश में एक प्लेस है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मंडी। यहां से पूछा जाता है, यहां पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये पूछा जाता है भारतीय प्रौद्योगिकी इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, IIT है ये। ठीक है, इसके द्वारा यदि देखा जाए एक योजना चलाई जा रही है, जिस योजना का नाम है ड्रोन दीदी योजना। यह पूछा जा सकता है कि ड्रोन दीदी योजना किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कहां, हिमाचल प्रदेश के मंडी के द्वारा। क्लियर है। अब इसमें क्या होगा भाई, तो इसमें ड्रोन तैयार किए जाएंगे, और सबसे ज्यादा जो फोकस होगा इसमें किस क्षेत्रों पर होगा, तो कृषि क्षेत्रों पर अत्यधिक बल दिया जाएगा। कृषि क्षेत्रों में कीटनाशक ना हो, ड्रोन से क्या होगा, छिड़काव वगैरह होगा। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया है, संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट आ रखा है, ठीक है, और आया है मानव विकास सूचकांक। ध्यान रखिएगा, मानव विकास सूचकांक, HDI इसे कहते हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। UN की रिपोर्ट आई है कि टोटल 197 देश पे सर्वे किया गया, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का यदि हम पोजीशन की बात करें तो अपना भारत का पोजीशन कितने नंबर पे है, तो 132 नंबर पे। ये क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति प्रेजेंट टाइम क्या है, तो भारत की स्थिति 132 स्थान पर है। और रिपोर्ट कौन जारी करता है भाई, तो UN और HDI का फुल फॉर्म। जैसे अभी यूपी पुलिस का पेपर का एग्जाम हुआ था, उसमें GST का फुल फॉर्म पूछ दिया था, तो कई बार बड़ा इजी सवाल पूछ देता है। अगले सवाल की बात करते हैं, तो 14 फरवरी को ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग कितने फरवरी पे हैं भाई, 3, 4, 5 पे। 14 फरवरी को एक हिंदू मंदिर
ध्यान रखिएगा, हिंदू मंदिर स्थापित किया जाएगा और यह स्थापित जो किया जाएगा वह मुस्लिम देश में किया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है भाई, मुस्लिम कंट्री है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में 14 फरवरी को भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि ये जो हिंदू मंदिर बनेंगे तो इसमें जो कारीगर होंगे वह मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र से होंगे? तो एक तो भाई राजस्थान से होंगे और दूसरा कारीगर 2 ही क्षेत्रों से होंगे, राजस्थान और गुजरात से। ये जो मंदिर बनेंगे इस मंदिर में जो लगेगा लाल बलुआ पत्थर, ध्यान रखिएगा कौन सा पत्थर यूज होगा? लाल बलुआ पत्थर। इस पत्थर की खासियत समझिए कि 50 डिग्री टेम्परेचर गर्मी के दिनों में बढ़ता है और वो सब जो सऊदी अरब वगैरह जो एरिया है, ये देखिएगा संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक, वहाँ डेजर्ट एरिया ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है भाई गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। तो ये जो स्टोन लगाया जाएगा पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, ये 50 डिग्री टेम्परेचर तक सह सकता है, मतलब पता नहीं चलने देगा कि इतनी गर्मी वहाँ है। तो इस पत्थर की अपने आप में एक क्वालिटी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और यह ध्यान रखिएगा 3, 4, 5 फरवरी का अंतिम प्रश्न है। अभी सवाल आ रखा है भाई पीटी उषा से, सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पीटी उषा से संबंधित सवाल आ रखा है। अब सवाल सबसे पहला क्या है आपसे पूछ देगा, भारतीय ओलंपिक संघ, ध्यान रखिएगा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जो है वह पीटी उषा है। अब पीटी उषा क्यों चर्चा में, इन्हें उड़न पड़ी भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इन्हें उड़न पड़ी कहा जाता है। स्टार्टिंग में इनसे तेज धाविका कोई नहीं रही है। अब यहां पे देखा जाए तो सीधा सा सवाल दे देगा कि इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो पीटी उषा को दिया गया। अब सवाल यह है कि इनसे पहले किन किन लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? हो सकता है यहां से सवाल ना उठाए। तो इनसे पहले यदि देखिएगा तो 4 लोगों को इस क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो उन चारों का नाम लिख लेते हैं भाई, कौन कौन व्यक्ति हैं। हम पहले की यदि हम बात करें तो पहला है विजय अमृतराज, विजय अमृतराज। दूसरे की भाई बात करें प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण। तीसरे की हम बात करें सुनील गावस्कर, आप लोगों को पता ही होगा नाम सुनील गावस्कर। चौथे की बात करें हम लोग तो मिल्खा सिंह, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है मिल्खा सिंह का निक नेम क्या है? मिल्खा सिंह को और किस नाम से जानते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, यह आपके एग्जाम में पूछा गया है। और ध्यान रखिएगा मिल्खा सिंह को जो मिला है ना तो ये इसमें से मरणोपरांत, मृत्यु के बाद इन्हें मिला है। और 5वें नंबर आपको मैं बता ही चुका हूं, 5वें नंबर हाल फिलहाल में अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, किन्हें दिया गया? तो पीटी उषा को। तो ये 5 नाम आपको याद रखना है। आज इतना ही दोस्तों, हम लोग कोशिश करेंगे कल 2 फरवरी का पहले करंट अफेयर कर लें, क्योंकि भाई इसमें क्या होगा, मेन जो है ना बजट है, बजट से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और आप लोग कोशिश कीजिए जितना हो वीडियोज को आगे फैलाते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय।